चलिए शुरू करते हैं बेटा। तो हमारा चैप्टर है प्रेफरेंस। प्रेफरेंस की रीडिंग्स की हमने दोनों क्लासेस कर ली हैं, दोनों वीडियोस आपके पास हैं, आपने देख ली हैं। आज हम करेंगे प्रेफरेंस के वर्कबुक के क्वेश्चंस। मान के चलिए अगर आपने प्रेफरेंस की रीडिंग्स करी हुई है ठीक से मेरे साथ, तो ही ये वर्कबुक के क्वेश्चंस आपको मजा आएगा करने में, एल्स थोड़ा दिक्कत करेंगे आपके लिए ये। मैंने इनको थोड़ा इंडियन वर्जन में मॉडिफाई किया हुआ है। अगर आप एग्जैक्ट मेरे नोट्स देखेंगे या वर्कबुक देखेंगे तो वहां पे इंग्लिश नेम्स हैं। क्वेश्चन सेम है हाउएवर। आइए फर्स्ट क्वेश्चन आपके लिए सॉल्व करूंगा। रिया likes to spend some time studying and some time dating. Her best combination is 20 hours of study and 15 hours of dating per week. वेल ये क्वेश्चन ना हमने आपको प्रेफरेंस की जो पहली क्लास दी थी उसमें टॉपिक कराया था सजेशन पॉइंट या ब्लिस पॉइंट। अगर आपको नाम से नहीं याद आ रहा तो मैं अभी आपको याद दिला देता हूँ। आपको याद होगा मैंने ऐसे बनाया था, ऐसे कोसेंट्रिक सर्कल्स बनाए थे। अब याद आ गया जिसमें वो प्रूव करा था गुड गुड बैड बैड गुड बैड, वो वाला। जी बिल्कुल वही, यस यस। तो अब ये सॉल्व कैसे करना है वो मैं आपको बताता हूँ। आइए सवाल पढ़ते हैं दोबारा से। रिया लाइक्स टू स्पेंड सम टाइम स्टडिंग एंड सम टाइम डेटिंग। हर बेस्ट कॉम्बिनेशन इज 20 आवर्स ऑफ स्टडी एंड 15 आवर्स ऑफ डेटिंग पर वीक। तो सपोज उसके बेस्ट कॉम्बिनेशन को मैं ऐसे दिखा देता हूँ, 20 एंड 15, ठीक है। दैट्स हर बेस्ट कॉम्बिनेशन। अगर हम गुड वन को फॉर एग्जाम्पल स्टडी मान लें और गुड टू को डेटिंग मान लें। अब सवाल क्या है, आगे बढ़ते। कहते हैं सपोज शी इज करेंटली स्टडिंग 25 आवर्स एंड डेटिंग 3 आवर्स, वुड शी प्रेफर टू स्टडी 30 आवर्स एंड डेट 8 आवर्स। सो वी नीड टू सी कि भाई इसके लिए इसका बेस्ट कॉम्बिनेशन तो 20-15 है, कोई दो राय नहीं इस बारे में। लेकिन अगर गिवन दी ऑप्शन तो 25 आवर्स विद 3 आवर्स और 30 आवर्स विद 8 आवर्स, क्या इनमें से वो कौन सा चुनना पसंद करेगी। सो इसको समझने के लिए बेटा हम लोग ना जब छोटे होते थे तो हम डिस्टेंस फॉर्मूला करके एक टर्म होता था जिसको यूज करते थे। सो डिस्टेंस फॉर्मूला अगर आप भूल गए हो तो मैं आपको ऐसे याद करा देता हूँ। इट्स लाइक x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। कुछ टीचर्स x1 माइनस x2 भी कर लेते हैं, y1 माइनस y2 भी कर लेते हैं। हार्डली मैटर्स बिकॉज इट एक्चुअली डिपेंड्स अपॉन कि आप किसको x1 ले रहे हो किसको x2 ले रहे हो। सो मैं पहले फर्स्ट कॉम्बिनेशन के लिए इसको सॉल्व करना चाहूंगा आप लोगों के लिए। सो पहला है 25 आवर्स, राइट। आप देखें तो 25 आवर्स एंड 3 आवर्स। सो 25 माइनस 20 स्क्वायर प्लस 3 माइनस 15 स्क्वायर। सो अगर मैं इसको सॉल्व करूं बेटा तो ये आ रहा है 5 और 12। इसको फिर फर्दर मैं और सॉल्व कर रहा हूं तो 25 प्लस 144, ठीक है। ये आ गया 169, ये हो गया 13, ठीक है बेटा। तो हमने इन अ वे जो इसका बेस्ट कॉम्बिनेशन था वहां से जो डिस्टेंस निकाला है पहले कॉम्बिनेशन का वो आ रहा है 13। आप लोग एक दफा क्रॉस चेक भी कर लें, क्या आप इस बात से सहमत है कि हाँ ये 13 आ रहा है। मैं एक बारी व्हाट्सएप पे सवाल ले रहा हूँ, एक बच्चे का सवाल आया हुआ आपके ग्रुप में से। ये बेटा वर्कबुक के क्वेश्चन है बेटा जी। आप निकालो, जो मैंने पीडीएफ शेयर किया हुआ है वो निकालो। जी जी उसी में मिलेगा। देखिए आप देखिए मिलेगा। आगे चलो और आगे चलो। हाँ यहाँ पर बिल्कुल सीक्वेंस आगे पीछे होंगे उस पे, बट ऑब्वियसली क्वेश्चन सारे के सारे हम करेंगे, ठीक है जी। अब दूसरे के साथ अगर कंपेयर करें, आई थिंक जगह है यही बना देता हूँ, कलर चेंज कर देता हूँ ताकि आपको फर्क लगे। सो अगर इसका डिस्टेंस फॉर्मूला मैं लगाऊं दूसरे वाले कॉम्बिनेशन का 30 आवर्स, सो 30 माइनस 20 8, 8 माइनस 15, राइट। अब मेरा बेटा ये आ गया 10 स्क्वायर 7 स्क्वायर, ओके। ये आ गया 100 और 49, ये आ गया रूट 149। 12 इंटू 144, 12 चौक 48, आई थिंक 12.3 और 4 समथिंग ये बनेगा।
तो एक मिनट, 12 है ना? हाँ, इतना ही कुछ आसपास बनेगा। एग्जैक्ट आप देख लेना कितना आ रहा है। तो अब हाँ, मैं सेट कर देता हूँ। हाँ जी। तो ये बताओ ना बेटा मेरे को, आपके हिसाब से किसका डिस्टेंस कम है आपके बेस्ट पॉइंट से, 13 वाले का कि 12.3 का? सर 12.3 का। सो दैट कॉम्बिनेशन शुड बी बेटर आउट ऑफ दीज टू। सो दैट्स हाउ वन कैन सी, वन कैन सॉल्व। तो अगर आपको ऐसा क्वेश्चन आ जाए जहां पर आपको एक पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन दिया हो और आपको बोले दो अलग अलग कॉम्बिनेशंस को इसके साथ सॉल्व करें और कंपेयर करें कि कौन सा बेस्ट है, तो डिस्टेंस फॉर्मूला इज द वे टू गो। अब क्या सवाल है जी? रीडिंग्स में तो डिस्टेंस फॉर्मूला का कुछ नहीं था। अगर आप रीडिंग से जाते हैं तो एक बात बताइए, मैंने आपको रीडिंग्स पे इसी टॉपिक पे ऐसे सिखाया था कि ऐसे भी बनता है, ऐसे भी बनता है। इसमें हमने क्या आपको प्रूफ किया था कि ये गुड है, ये बैड है, और फिर इसमें ये गुड है और ये बैड है। प्रूफ किया था ना बेटा? राधा, ये बैड है और ये गुड है। हाँ सर, तो बेटा आपकी रीडिंग तो ये भी नहीं प्रूव करती। आपकी रीडिंग तो कहती है बस ऐसे अपवर्ड स्लोपिंग बना लो और जिस तरफ डायरेक्शन हो, प्रेफर डायरेक्शन, वो गुड है और दूसरा गुड बैड है। मैं सिर्फ ये आपको समझाना चाह रहा हूँ कि हर चीज रीडिंग्स में कवर नहीं होगी। अगर हर चीज रीडिंग्स में कवर होती तो फिर वर्कबुक अलग से क्यों बनती मेरा बच्चा? सो हम ये लगाएं कहाँ, मेनली हमारा क्वेश्चन ये होना चाहिए कि हम इसको इस्तेमाल में कहाँ लाएं, यूज कहाँ करें। तो यूज तब करना है जब आपको एक गिवन कॉम्बिनेशन दिया हो, बेस्ट कॉम्बिनेशन, और फिर आपके साथ चॉइसेस हो और फिर आपको बोला जाए कि कौन सा बेस्ट है वो चुनिए। तो फिर ऑब्वियसली डिस्टेंस जिसका कम होएगा, जो उसके क्या कहें, जो उसके नजदीक होगा, ज्यादा नजदीक होगा, दैट विल बी द कॉम्बिनेशन विच शुड यू शुड बी एमिंग फॉर। हाँ जी, कोई और सवाल है प्लीज पूछ लें। जी मैं व्हाट्सएप पे देख रहा हूँ आपका सवाल। जी देख रहा हूँ बेटा। बड़ा ही इंटरेस्टिंग सवाल है जी व्हाट्सएप पे बच्चे का। बच्चे कहता है आपने सॉल्व कर दिया, ये भी बता दिया कि बेस्ट जो है वो ये होगा 30 और 8 वाला। हाँ बिल्कुल होगा। और ये वाला अच्छा नहीं होगा, 25 और 3 वाला, हाँ नहीं होगा। ठीक है। सवाल पता है कितना इंटरेस्टिंग है बच्चे का? रिया जी, जी सवाल क्या है? सवाल है डायग्राम में आप कैसे दिखाओगे। मैं समझ गया हूं इनका सवाल। ये कह रही है डायग्राम में कोऑर्डिनेट्स कैसे दिखाओगे। नाइस। देखिए, हमने कोई स्केल तो लिया नहीं हुआ, जिस स्केल मतलब वो नॉर्मल वो स्केल नहीं, मतलब मेजरमेंट स्केल तो लिया नहीं हुआ, लेकिन फिर भी वी हैव अ गुड आइडिया हाउ टू आंसर योर क्वेश्चन, दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। आप बताइए कौन सा नजदीक है, डिस्टेंस फॉर्मूला से कौन सा नजदीक है? सर 12.3। कॉम्बिनेशन बताइए। सर 30 और 8। तो मेरे बच्चों, बेफिक्र बेखौफ होके आप इसको 38 बोलेंगे और इसको 25 और 3। ये दूर, ये पास, ये नजदीक है उसके। इसको ऐसे समझना। क्लियर मेरा बच्चों? आई नो आपके दिमाग में बाद में क्या सवाल आ सकता है, तो 30 तो और ज्यादा होना चाहिए, एज ये गुड वन है और ये गुड टू है, ऐसे नहीं होता ना। जब आप कोसेंट्रिक सर्कल देख रहे होते हैं आपको दोनों कोऑर्डिनेट्स देखने होते हैं, और एज पर द कंसेप्ट जो नजदीक होगा वो ऑब्वियसली उसी पे वो कोऑर्डिनेट्स आएंगे। तो नजदीक हमारा 12.3 है रादर देन 13, और उसके कोऑर्डिनेट्स है 30 और 8। तो अब इस पॉइंट से क्लोजर तो ये इनर सर्कल हुआ ना बेटा, आउटर सर्कल थोड़ी ना हुआ मेरा बच्चा। दैट्स हाउ वी सॉल्व इट। अगर आप बाजार से वर्कबुक खरीद भी लेते हो, दे ही डजंट सॉल्व, वो सिर्फ आंसर लिख देता है कि ये इसका आंसर है, तो वो तो मजा नहीं आएगा ना बच्चे। चलिए, आई होप क्लियर सबको। चलिए, सेकंड क्वेश्चन कराते हैं अब आपको। ये भी बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है। मैं एक बार आपके लिए कैमरा का सेटिंग थोड़ा सा एडजस्ट कर दूं। जी। So, question है, Neha likes chocolate cakes and ice creams, but after 10 slices of cakes, she gets tired of cakes and eating more cakes makes her less happy. तो इसके दो पार्ट्स हैं। पहला, her parents require her to eat everything on plate, और सेकंड, if her parents allow her to eat or leave as per her wish। मैं क्वेश्चन समझा देता हूँ।
एक कस्टमर है, कंज्यूमर है नेहा, जिनके जिनके दो गुड्स हैं यहाँ पर, चॉकलेट केक एंड आइसक्रीम्स। शी लव्स बोथ ऑफ दोस गुड्स, लेकिन आफ्टर 10 स्लाइसेस ऑफ केक्स उसको लगता है कि बस मेरा बहुत हुआ, मैं इसके ऊपर नहीं खाऊंगी। आई मीन 10th इज हर क्या क्या कह सकते हैं मैक्सिमम लिमिट ऑफ केक्स। अगर उसके ऊपर उसको खिलाओगे तो वो उसको नेगेटिव यूटिलिटी देंगे, वो उससे नाराज हो जाएगी, उसको मजा नहीं आएगा उससे। आइसक्रीम के साथ ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। बच्चा कहता है ऐसा कुछ लिखा नहीं है। मैंने नहीं लिखा, नहीं लिखा होता तब भी मैं मानता, लेकिन आप वर्कबुक का अगर मेरे नोट्स क्वेश्चन भी देखेंगे या वर्कबुक भी देखेंगे, वहां स्पेशली लिखा है आइसक्रीम हैज नो सच कांस्टेंट, आइसक्रीम जितनी भी खाएगी उतना बेटर, उसको मतलब उससे कोई नेगेटिव यूटिलिटी नहीं है, कोई लिमिट इम्पोजिशन नहीं है आइसक्रीम के ऊपर। तो मैं ये आपको सिखाता हूँ मेरा बच्चा, मैंने जब आपको रीडिंग का वीडियो दिया था, रीडिंग की क्लास ली थी आपके साथ, पहली वाली चैप्टर प्रेफरेंस की और यही पॉइंट्स जब कराए थे मैंने आपको, तो मैंने आपको ये सिखाया था मेरा बच्चा कि आपने आज तक ना एसी यू शेप, एवरेज कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट यू शेप, मैंने आपको उस टाइम भी कहा था, और मैं ऐसे हवा में बातें नहीं करता, मैं प्रूव कर दूंगा आपको तभी मैं बोलूंगा। तो मैंने आपको तब बोला था कि मैं आपको आईसीज दिखाऊंगा यू शेप, तो आज वो समय आ गया जब मैं आपको दिखाऊंगा आईसी यू शेप। सबसे पहले मैं यहाँ पर चॉकलेट केक ले रहा हूं और यहाँ ले रहा हूं आइसक्रीम, ठीक है, चॉकलेट केक इधर और इधर आइसक्रीम। सर क्या हम चेंज कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, नॉट अ प्रॉब्लम। इनफैक्ट 2017 में एक क्वेश्चन आया था, उसने चला सेम यही क्वेश्चन था, उसने चालाकी ये दी थी कि भाई जानबूझ के ना ये वाले का एक्सेस गुड 2 बनाया था और इस वाले का एक्सेस गुड 1। उसके लिए ऑब्वियसली हम हमारी दूसरी क्लास होती है जिसमें बैक क्वेश्चन और पास पेपर के क्वेश्चन आपको दिखते हैं, आप वहां से उसको कर सकते हैं, तो आपको पता लग जाएगा इसका इंटर रिलेटेडनेस क्या है। तो अब बेटा मैं यहाँ ऐसे बनाता हूँ, पहले आईसी देखो, ये आपको पता है दोनों गुड्स नॉर्मल है, क्योंकि दोनों गुड्स उसको यूटिलिटी जो है प्रॉपर दे रहे हैं। एक मिनट बेटा, एक मिनट, दोनों उसको जो है ना प्रॉपर यूटिलिटी दे रहे हैं, मतलब उसको कोई जैसे पहले ही बोला ना, शी लव्स बोथ, शी लाइक्स बोथ। लेकिन अब एक कैच है, कैच है ये 10 यूनिट्स तक ही है मामला। जैसे 10 यूनिट्स एक्सीड हुए तो आपको पता है जो आपका चॉकलेट केक है वो बैड हो जाता है उसके लिए, और फिर ऐसा हो जाएगा इसी। मैंने सिखाया था ना बेटा बेटा कि अगर एक्स वाला बैड है, वाई वाला गुड है, तो इस तरह से स्लोप बनेगा। जो भी बच्चे मिस कर गए हैं वो क्लास, जाइए ऐप पे वीडियो देखिए मेरी प्रेफरेंस की पहली वाली क्लास की, एंड यू नो कि मैंने कैसे सिखाया था। तो अब इसको इंटरप्रेट कैसे करना है मेरा बच्चा, इसको इंटरप्रेट ऐसे करना है कि शुरू में दोनों गुड, आफ्टर 10 स्लाइसेस ये तो स्टिल गुड बट दिस बिकम्स बैड। सो इन जनरल आपका जो आईसी है दैट इज गोना लुक समथिंग लाइक दिस, यू शेप आईसी, यू शेप आईसी। क्लियर मेरा बच्चा? जी लास्ट क्लास इसलिए नहीं ली थी, 4-5 दिन से तबीयत ठीक नहीं है। हाँ जी, कोई नहीं, आई होप अभी तो ठीक है, कर छुट्टी कितनी करेंगे बेटा, यहाँ तक क्लियर। आइए सेकंड चलते, सेकंड पार्ट राधा। इफ हर पेरेंट्स अलाउ हर टू ईट और लीव एज पर विश। अब पहले वाले में क्या था कि उसके पेरेंट्स ने बोला था नहीं, अगर हमने 12 रखे आपके चॉकलेट केक प्लेट में तो आपको खाने पड़ेंगे, तो 10 के बाद जैसे ही वो खाती थी वो बैड हो जाता था, तो आईसीएसए बन जाता था। लेकिन अब अगर चॉइस से आ जाए, उसके पेरेंट्स कहें कि नहीं नहीं यार, जितनी तेरे को इच्छा है उतना ही खा, तो उस केस में क्या होगा? उस केस में देखो यहां तक तो आईसी नॉर्मल है जब तक वो खा रही है, उसके बाद आपने उसको क्या बोला कि तू खा या ना खा तेरी मर्जी। तो अब आप बताओ 10 के बाद जितने भी हो जाए, 11, 12, 13, 14, वट एवर, डोंट यू थिंक शील बी न्यूट्रल? और ये मैंने कहा सिखाया था आपको, अगेन इस चैप्टर की फर्स्ट वीडियो में जब मैंने सिखाया था न्यूट्रल गुड्स बेटा, जब हमने सीखा था न्यूट्रल गुड्स राज्य, सो न्यूट्रल गुड्स के केस में हमने इसकी बात की थी। तो मैं शॉर्ट में बना देता हूं, इस केस में ऐसे यहां तक तो नॉर्मल कॉन्वेक्स बनेगा, उसके बाद ये ऐसे हॉरिजॉन्टल हो जाएगा। सो दिस टाइप ऑफ आईसी विल बी देयर, बिकॉज इसका लॉजिक क्या है, बिकॉज उसके पेरेंट्स ने कहा अब तेरी मर्जी है, तो ऑब्वियसली 10 के बाद जितनी मर्जी प्लेट में पड़ा हो,
शी इज गोना बी इनडिफरेंट बिकॉज उसको फर्क नहीं पड़ता, आफ्टर 10 शी इज डन, वो नहीं खा रही उसके बाद एक्स्ट्रा। एक बार सभी लोग चेक कर ले बेटा, कोई भी डाउट है पूछें, फिर मैं थोड़ी सी जगह बना के आपके लिए और क्वेश्चंस जो है वो बनाता हूं, यहाँ पर लिखता हूं मेरे बेटा। लेट्स सी क्या क्या क्वेश्चंस और हमारे पास वर्कबुक के हैं। चलिए सो हमारा अब क्वेश्चन नंबर 3 आएगा मेरे बच्चों, ये मैं मिटा देता हूँ, आई होप सबको क्लियर हो गया। अब जो मैं क्वेश्चन 3 कराऊंगा ना बेटा, ये काफी इंटरेस्टिंग है क्योंकि मैं इसको ना चैप्टर वाइज जैसे जैसे आप आगे जाओगे तो मैं इसकी शक्ल चेंज करते जाऊंगा, सेम टॉपिक को अलग अलग तरीके से सिखाऊंगा। अभी सुई की जरूरत है तो तलवार नहीं चलाऊंगा। 3 क्वेश्चन है, ड्रॉ एन आईसी, सवाल मैं आपकी वर्कबुक से ले रहा हूं, ऑफ बियर्स of 16 ounce and 8 ounce. Okay, G. So he is saying draw an IC of beers with 16 ounce and 8 ounces. No problem. आइए समझाते हैं। देखो बेटा, सबसे पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा, यहां पर हम परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स की बात कर रहे हैं, परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स। अब सबसे बड़ा जो आपको एक जंप लेना है, फॉरवर्ड जंप, वो ये लेना है कि जब आप रीडिंग्स करते हो प्रेफरेंस की, स्पेशली इस चैप्टर में, तो आपको सिर्फ 1 for 1 बताया जाता है, आपको सिर्फ ये बता दिया जाता है कि ये आईसी होता है परफेक्ट सब्स्टिट्यूट में, कांस्टेंट एमआरएस होता है और प्रेफरेंस डायरेक्शन होता है अप एंड राइट। कोई दिक्कत नहीं है, कोई गलती नहीं है। लेकिन मेरे बच्चों, परफेक्ट सब्स्टिट्यूट सिर्फ 1 for 1 नहीं पॉसिबल, अदर देन 1 for 1 भी होते हैं जो आप अभी सिर्फ आईसी के थ्रू सीखेंगे। अगले चैप्टर यूटिलिटी में यूटिलिटी फंक्शन से सीखेंगे, उसके अगले चैप्टर 5 ऑप्टिमल चॉइस में उसकी ऑप्टिमैलिटी के साथ सीखेंगे, उसके अगले चैप्टर में इनकम ऑफर कर, प्राइस ऑफर कर के साथ सीखेंगे। तो मैं एक ही चीज को अलग अलग तरीके से सिखाऊंगा, लेकिन ज्यादातर टीचर को ये टेंडेंसी होती है कि वो एक साथ ही करा देते हैं सारा। नो प्रॉब्लम, अगर आपको एक साथ करना है तो मैं अपनी 4 घंटे की मैराथन वीडियो आपके साथ शेयर कर देता हूं, आपका पूरा का पूरा सिलेबस ही खत्म 4 घंटे में, पूरा का पूरा सिलेबस कर दूंगा शेयर, वाईटी पे अवेलेबल है। लेकिन अभी हम डिटेल में सीखना है हमको, कल को एमए का एंट्रेंस देना है, सब चीजें हैं, तो डिटेल में करो ना, वो उन लोगों के लिए जिन्होंने कुछ नहीं करा, कल पेपर है, आपके पास तो समय है, तसल्ली से करो चीजों। तो पहला तरीका, सो ड्रॉ एन आईसी ऑफ बियर्स ऑफ 16 ounce and 8 ounces। परफेक्ट सब्स्टिट्यूट है तो मुझे पता है स्ट्रेट लाइन आईसी बनेगा, मुझे पता है कांस्टेंट एमआरएस है। अब इसको मैं इंटरप्रेट कैसे करूं, तो मैं आपको कहता हूं कि एक ये 16 ounce की बियर है और ये एक 8 ounce की बियर है। क्या मैं कह सकता हूं दोनों बियर है इसलिए सब्स्टिट्यूट है, मगर दोनों का वजन अलग है। तो अगर मैं आपसे कहूं कि दोनों की बराबरी किस बेसिस पर होगी, तो आप ये कहोगे ना, इसकी एक बॉटल इसकी 2 बॉटल्स के बराबर, या इसका एक पॉइंट उसके 2 पॉइंट्स के बराबर, क्योंकि इसमें एक ही पॉइंट में आपको 16 आउंसेस ऑफ बियर मिल रहा है, उसमें 2 पॉइंट्स में आपको सेम 16 आउंसेस मिलेगा। यस और नो बेटा? ठीक है। अब बच्चा कहता है तो फिर इसका आईसी कैसे बनाओगे, वो डिपेंड करता है कौन सा गुड कहां लेने वाले। फॉर एग्जाम्पल, सॉरी, अगर मैं यहां पर 8 आउंस ले रहा हूं और यहां पे 16 आउंस वाली बियर ले रहा हूं, तो आईसी तो मेरा ऐसा ही बनेगा, स्ट्रेट लाइन कांस्टेंट एमआरएस पे। लेकिन ये 1 और ये 2, एक और आईसी बना दो, आईसी 1 सपोज, ये 2 ये 4। कैच क्या है यहाँ पर, कैच ये है बेटा, indifference curve is a curve which shows combination of two goods and all the combinations provide same level of satisfaction. So आप चाहे एक 16 आउंस की बियर पी लो, चाहे 2 8 आउंसेस की बियर पी लो, दे शुड गिव यू सेम यूटिलिटी। आप 2 16 आउंसेस बियर पी लो या 4 8 आउंसेस की बियर पी लो, सेम सेटिस्फैक्शन। इसको अगर सॉरी, इसको अगर पलटना है, सॉरी, तो ये यहाँ आ जाएगा 16 आउंस, अगर यहाँ लेते हो 8 आउंसेस अगर यहाँ लेते हो, तो फिर कैसा दिखेगा, फिर ऐसा दिखेगा। आईसी तो यही रहा, तो अब ये 1 और ये 2, ये 2 और ये 4,
तो अभी आप लोगों को ये बड़ा आसान सा अप्रोच लग रहा होगा कि हाँ ये तो बहुत ही सिंपल है, इसमें क्या दिक्कत है, बट ट्रस्ट मी दिस इज नॉट द बेस्ट अप्रोच। आपको इसको बेहतर समझ आएगा नेक्स्ट चैप्टर से, जब आप यूटिलिटीज के साथ इस पे, फंक्शंस के साथ इस पे काम करोगे, देन यू विल बी अ डिफरेंट फोर्स टू रेकन विद, ट्रस्ट मी। तब अलग ही मजा आएगा आपको, बहुत उसमें आनंद आएगा कि कैसे सॉल्व करना है इसको। आराम से देखिए, मैं जब तक इसका सेकंड पार्ट आपके लिए देखता हूँ जी और सॉल्व करता हूँ। ओके, इसमें मैं बोल देता हूँ लिखना क्या है। अब वो कंज्यूमर के बारे में कह रहा है। कहता है कंज्यूमर जस्ट ड्रिंक्स ओनली 8 ounces ऑफ बियर एंड ही हेट्स स्टेल बियर। क्वेश्चन में लिखा है ऐसा, दैट he just have rather drinks only 8 ounces of beer, उसको उतने की शौक है, उतने की आदत है। और जो स्टेल बियर है, मतलब आप ऐसा नहीं कर सकते कि 16 ounces की पाइंट खोली, 8 ounces पी लिया क्योंकि 8 ounce आपकी प्रेफरेंस है, और उसके बाद उसको फ्रिज में या कहीं पे रख दिया और बाद में पी लिया। यहाँ पे उसने वो कंडीशन ही हटा दी ना, वो कह रहा है कि ही डज नॉट लाइक स्टेल बियर, उसको वो दूसरी वाली बियर पसंद ही नहीं है, मतलब बासी बियर पसंद नहीं है। उस केस में आपको पता है इसी क्या बनेंगे, चाहे आप 8 ounces इधर ले लो, 16 ounces इधर, या 8 ounces इधर ले लो, 16 ounces इधर, आईसी 1 for 1 ही बनेंगे बेटा। बच्चा कहता है ये क्या बात है, ऐसे कैसे, लॉजिक समझो ना। जब मैंने एज अ कंज्यूमर पी ही 8 ounces ऑफ बियर है बेटा, तो मुझे आप एक पॉइंट जिसमें 8 ounces है वो दे दो, या एक जिसमें 16 ounces है वो दे दो, इट सेम फॉर मी, इट इज सेम फॉर मी। अब यहाँ पे कहीं आ जाएंगे ज्ञानी, तो मगर वो तो महंगी पड़ेगी ना, वो तो डबल पैसे की पड़ेगी ना, वो तो सस्ती पड़ेगी ना। सर आपके चैप्टर का नाम बजट कंस्ट्रेंट नहीं है, आपके चैप्टर का नाम है प्रेफरेंस। प्रेफरेंस में सिर्फ ये देखा जाएगा, आउट ऑफ द गिवन कॉम्बिनेशन, आउट ऑफ द गिवन बंडल्स, आउट ऑफ द गिवन चॉइसेस, मैं किसको प्रेफर करूं। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट हाउ मच दे कॉस्ट, we're talking about what should we be preferring. So वो प्रेफरेंस के ऊपर डिपेंड करेगा। इस क्वेश्चन में प्रेफरेंस क्या बोल दी है, दैट 8 ounces ही पीना है। सो अगर और स्टेल बियर पीने नहीं, तो अगर मेरे को 8 ounces ही पीना है बेटा, तो मैं तो दोनों के लिए, दोनों के प्रति आई विल बी इनडिफरेंट, मेरे को लगे फर्क ही क्या है भैया, दोनों ही सेम। आई होप इट इज क्लियर। चलो अगला क्वेश्चन बनाते हैं, उसके लिए थोड़ी सी मैं जगह बना लूं आपके लिए। मैंने इन वर्कबुक के क्वेश्चंस को ना थोड़ा सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में सॉल्व कर रहा हूं आपके लिए, लिख रहा हूं रादर, सॉल्व तो उसी तरीके से कर रहा हूं। वो अगर उसमें देखते हो ना वर्कबुक में, तो आप बड़ा इंटिमिडेटिंग सा लगने लग जाता है बच्चों को। चलिए अगला क्वेश्चन लिखते हैं आपके लिए। अगला क्वेश्चन है जी हमारे लिए क्वेश्चन नंबर 4 हो जाएगा, विच सेज राज, ऐसे इमेजिनरी नेम ले लिया, राज हेट्स एमएमई एंड स्टैट्स। राज आप जैसा ही लग रहा है ना, तो the more time he spends, the more time he spends studying either of the subjects, studying either of the subjects, less happy he is, less happy he is। अच्छा जी, तो मांग क्या रहे हैं भाई साहब, कहते हैं जी इसका आईसी बना दो। बना देते हैं जी, बिल्कुल बना देते हैं। क्वेश्चन को समझ लेते पहले। Raj hates MME and stats. The more time he spends studying either of the subjects, less happy he is. तो ये बताइए, अगर मैं यहां पर MME ले लूं और यहां स्टैट्स, और या तो यहां स्टैट्स ले लूं और यहां MME, ठीक है सर। क्रक समझते हैं क्वेश्चन का। कहते हैं राज हेट्स एमएमई एंड स्टैट्स, द मोर टाइम ही स्पेंड स्टडीइंग आइदर ऑफ द सब्जेक्ट्स, लेस हैप्पी ही इज। कहते हैं दोनों से ही नफरत है भैया, दोनों ही पसंद नहीं है, तो दोनों ही गुड बैड हुए। यस सर, चाहे वो एक्स एक्सिस पे कोई ले लो, वाई एक्सिस पे कोई ले लो। यस, मैंने इस चैप्टर प्रेफरेंस की पहली वीडियो, रीडिंग्स की वीडियो में आपको बताया था, मैं दोबारा बता देता हूं, जिनको डिटेल सीखना हो वापस उस वीडियो पर जाएं। अगर दोनों गुड गुड हैं तो ऐसा,
ये वाला गुड है ये बैड है तो ऐसा, याद आ गया? ये वाला बैड है ये गुड है तो ऐसा, और दोनों बैड है तो ऐसा। और मैंने प्रॉपर नंबर्स के साथ प्रूव किया था आपको, ये नहीं कि मैं से हवा में कुछ आपको बोल रहा हूँ। याद करो वो 12 का हमने एक एग्जाम्पल लिया था। So if in this case the guy is not liking either of the goods, simple terms he is hating both the goods. He hates both goods. Both goods are bad for him. तो IC बनेगा concave. क्लियर मेरा बच्चा? आई होप यहाँ तक क्लियर। अब आगे क्वेश्चन करते हैं मिन फंक्शन के, मैक्स फंक्शन के, वो एल शेप आईसी, इन्वर्टेड एल शेप आईसी, आपकी वर्कबुक पर बेस्ड, ऑब्वियसली प्रेफरेंस से रिलेटेड। इनको यूटिलिटी फंक्शंस में, फिर ऑप्टिमैलिटी में, फिर उनके इनकम ऑफ अ कर्व, प्राइस ऑफ अ कर्व में कन्वर्ट करेंगे आगे के चैप्टर्स में। सो ये अब आगे की जिसको भी क्वेश्चन सॉल्व करने मेरे साथ, वो ऐप से वीडियो में कर लें। कोई भी डिटेलिंग चाहिए इस नंबर पर आप ले सकते हैं। ठीक है बेटा, तो बाकी के सारे आपको ऐप पे अवेलेबल मिलेंगे। बाकी लोग जो है वो कंटिन्यू करें मेरे साथ अभी आगे के क्वेश्चंस। चलो बेटा अब आगे के क्वेश्चंस पे बात करते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। Your college teacher conducts 2 exams and uses the higher of the 2 scores to determine the final grade. मैं आपको पहले बता दूं, ये जो अभी आप पढ़ोगे इसमें मैं आपकी रीडिंग्स के अनुसार ही सॉल्व कर रहा हूं, लेकिन इसको बहुत अच्छे से जब आप समझोगे तो वो समझोगे जब आप इसके आगे के 2 चैप्टर्स और कवर कर लोगे। बट फॉर नाउ जो भी हमारी अभी तक हमने समझ बनाई है उसके हिसाब से हम सॉल्व करते हैं, क्योंकि ये बेस्ट समझा जाता है यूटिलिटी फंक्शंस के द्वारा। एनीवेज, योर कॉलेज teacher conducts 2 exams and uses the higher of the 2 scores to determine the final grade I am so sorry। तो आपके 2 टेस्ट लेते हैं टीचर, और 2 टेस्ट में ना आपके जो बेस्ट स्कोर होता है उसको वो काउंट करते हैं। तो सपोज आपको एक ऑप्शन दिया गया कि आपका सपोज ये इकोनॉमिक्स है, ठीक है। इकोनॉमिक्स के पहले टेस्ट में भी आपके 60 मार्क्स आए और सेकंड टेस्ट में भी 60 मार्क्स आए। अब ये क्या क्वेश्चन है, आउट ऑफ 75 भाई कुछ भी ले लो। ओके, और दूसरा ऑप्शन है आपके पास कि x1 मतलब पहले टेस्ट में 20 आए और दूसरे में 70 आए। माइंडेड टीचर की प्रेफरेंस ऐसी है कि टीचर आपका सिर्फ वही लेगा जो हाईएस्ट है। तो आप बताइए कौन सा लेना पसंद करेंगे आप कॉम्बिनेशन, x1 x2 जिसमें हाईएस्ट 60 है, चाहे पहला टेस्ट ले लो चाहे सेकंड टेस्ट ले लो, या सेकंड वाला कॉम्बिनेशन जिसमें एक टेस्ट में 20 आए एक टेस्ट में 70, लेकिन टीचर तो वही चुनेगा जो हाईएस्ट है। तो टीचर 70 ही काउंट आपके 70 लगाएगा मार्क्स। तो आप बताओ पहला कॉम्बिनेशन लेना चाहिए कि सेकंड? हाँ जी, यस सेकंड। अब इसको हम कहते हैं इसको हम कहते हैं इन्वर्टेड एल शेप, इन्वर्टेड एल शेप्ड आईसी। मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया, इसकी बेहतर कमांड जो है वो यूटिलिटी फंक्शन से ही समझ आएगी। बट आई कैन नॉट मिक्स मैच, मैं चैप्टर वाइज ही जा रहा हूं, तो मैं इस चैप्टर की परिधि में ही रहूंगा, पैरामीटर्स में ही रहूंगा, नहीं तो मेरे लिए बहुत सरल होता आपको ही समझाना। लेकिन यही तो एज अ चैलेंज, एज अ टीचर मेरा चैलेंज है कि मैं उस चीज को ना यूज करके इसमें कन्विंस करूँ आपको। इन्वर्टेड एल शेप आईसी, ये मैं अभी बिल्कुल सिखाऊंगा आपको, लेकिन मैं पहले साइमल्टेनियसली ये क्वेश्चन सॉल्व करूंगा ताकि मैं बेहतर और आपको दोनों को कंपेयर करके दे पाऊं। इफ ही कंसीडर्स लोएस्ट स्कोर्स, अब वो दूसरा इसमें आ गया कि नहीं, अगर आपका टीचर बोले कि नहीं भैया दोनों टेस्ट में से जिसमें कम मार्क्स होंगे ना वो लूंगा मैं तेरा। 20-70 में कम कितना है 20, 60-50 में कम कितना है 50, मुझे लगता है सेकंड के लिए जाना चाहिए, क्योंकि कम से कम 50 तो 20 से ज्यादा होंगे। और इसको कहते हैं मिन फंक्शन। क्या कहते हैं? मिन फंक्शन। इसको कहते हैं मैक्स फंक्शन। अभी सब बताता हूं क्या मतलब है इसका, वो भी बिना यूटिलिटी फंक्शन सॉल्व किए या प्रूफ बताए। मिन फंक्शन इसमें बनता है एल शेप्ड आईसी, एल शेप्ड आईसी। और मेरे बच्चों आपका एल शेप्ड आईसी किस तरह से बनता है वो देखिए, मैं इसका लॉजिक बता रहा हूं आपको। कई बच्चों के ना दिमाग में पता है क्या आएगा, हो ये तो कॉम्प्लीमेंट्री में सिखाया था आपने, कॉम्प्लीमेंट्री में। हाँ सिखाया था, मैं कहाँ मना कर रहा हूँ, लेकिन आप इसको सिर्फ कॉम्प्लीमेंट्री से कन्फाइन ना कीजिए, इसको ऐसी किसी भी प्रेफरेंस में यूज किया जा सकता है जहां पर एक जो कंज्यूमर है वो मिनिमम को चुनेगा। मैं आपको रिलेट करके देता हूं।
मैं आपको कहता हूं 6 जोड़ी जूते 5 जोड़ी जूते, यूज कितने होंगे सर? 5 5, मिन 5। 4 जोड़ी जूते 3 जोड़ी जूते, यूज कितने होंगे सर? 3 जोड़ी, 3 3। अब मैं दोनों चॉइस देता हूँ, 6 5 लेना पसंद करेगा या 3 4? सर मैं 6 5 लेना पसंद करूंगा, क्योंकि मिन के होते हुए भी मैं 5 5 ज्यादा यूज कर पाऊंगा रादर देन 3 3। सेम फंक्शन यहां पे लगा। सपोज तेरे को मैं कहता हूं 70 जोड़ी जूते राइट के, मतलब 70 राइट 20 लेफ्ट, तो यूज तो तू 20 ही कर पाएगा भाई। 60 और 50 तू यूज 50 कर पाएगा। तो अगर इधर देख तू, ये ले 20 20, मैंने तेरे को इसके 70 दे दिए, ले भाई एक्स्ट्रा। व्हाट यूज? नो यूज। दूसरा आईसी बनाता हूं, IC2 50, ठीक है, और इसके तेरे को मैंने 60 दे दिए, सॉरी ये भी 50 है, और इसके मैंने तेरे को 60 दे दिए, नो यूज। लेकिन तू मुझे बता ना, मैं कलर चेंज कर देता हूं, तू मेरे को सोच के बता ना, तेरे लिए पॉइंट ए अच्छा रहेगा बेटा कि पॉइंट बी अच्छा रहेगा? बता सोच के। सर पॉइंट बी, यस। सो दिस विल यू विल बी गोइंग फॉर। अब इन्वर्टेड एल पकड़ ले। इन्वर्टेड एल में उल्टा चल, देखो अगर इसमें जाता है तो तेरे को मैक्सिमम 60 60 यहां मिलेगा, चाहे तो तू ज्वाइन मत कर, नो प्रॉब्लम। और अगर इसके लिए जाता है तो 70 70 मिलेगा। तो इसलिए इन्वर्टेड एल मैक्स फंक्शन है। ये मैक्स में बिल्कुल आपको जो ज्यादा वाला है वो लेना है, और मिन में कम। बाकी इसको यूटिलिटी फंक्शन से हम और बेहतर सिखा देंगे आपको। सो यहां पर आपके प्रेफरेंस चैप्टर के वर्कबुक के क्वेश्चंस समाप्त हो जाते हैं जी। आई होप समझ आ गए सबको।